नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी समान नागरिक संहिता के बारे में। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को कहा है तब से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में। आखिर क्यों लोग कर रहे हैं इसका विरोध? क्या इसके विरोध से हो सकता है किसी को फ़ायदा या नुकसान? उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अभी हमारे देश में 2 तरह के कानून हैं, मतलब एक देश और 2 कानून। 2 कानून का मतलब होता है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून और कुछ अलग समुदायों के लिए अलग कानून। आखिर इस एक ही देश में 2 कानून का क्या है फ़ायदा और क्या है नुकसान? उसी के बारे में हम आपको बताएँगे कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है, वो देश में लागू होना चाहिए या नहीं चाहिए। सभी धर्मों के लिए समान कानून के अभी हमारे देश में हैं। 2 तरह के कानून हैं। एक है क्रिमिनल लॉ जो सभी धर्मों के लिए मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? समान है। क्रिमिनल लॉ में जो भी अपराधी होता है, उसको समान अपराध के लिए समान सज़ा की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में शादी, संपत्ति, तलाक से जुड़े कानून हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन पर तो लागू होता है, लेकिन ईसाई और मुसलमानों पर यह कानून लागू नहीं होता। आखिर क्यों मुस्लिम नेता इस लॉ को लेकर के परेशान हैं? क्या अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो इससे कहीं मुसलमानों का नुकसान हो रहा है? इसी पर के कहीं बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने इस कानून का विरोध करना चाहा। जबकि इसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि संविधान के अंदर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा था, तो वो चाहते थे कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है, वो आज़ादी के समय ही लागू हो जाए और उसको लागू हो जाने से देश का भला हो सकता है। लेकिन आज वही मुस्लिम नेता कानून की दुहाई देते हैं, बाबा साहब की बातों को कह रहे हैं, लेकिन क्या उससे उनको नुकसान है? मुझे लगता है कि ये कहीं किसी को नुकसान नहीं है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि हमारे देश के अलावा दूसरे देश अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सूडान, इंडोनेशिया ये वो देश हैं जो इस कोड को मानते हैं, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को मानते हैं, वहाँ पहले से ही लागू है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो इससे क्या होगा फ़ायदा? यहाँ सभी को समान अधिकार होगा, जाति-पात की जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएँगे, यहाँ पे जो एक-दूसरे समुदाय के बारे में बातें करते हैं वो खत्म हो जाएँगे। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम नेता अगर इसको कहते हैं, तो उनको एक बार ज़रूर साफ कर देना चाहिए देश के जनता के सामने कि इसको लगने के बाद उनका कौन-सा अधिकार छिन जाता है या उनको कौन-सा नुकसान हो जाता है, इस पे उनको एक बार बात कर लेनी चाहिए। रही बात अगर ये कोड लगता है आपका यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाता है, यूसीसी अगर देश में लागू हो जाता है, तो सभी को समानता का अधिकार हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, धर्म कानून के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा, बाल विवाह पर रोक लग जाएगा, तलाक पर रोक लग जाएगा, महिलाओं को पिता की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा, गोद लेने के नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। कुछ समुदाय की महिलाओं को पर्सनल लॉ बोर्ड में अधिकार सीमित हैं, वो अधिकार उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या जो मुस्लिम नेता हैं अपनी ही महिलाओं के अधिकार को दबाए रखना चाहते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी पे देश के जब प्रधानमंत्री ने कहा तो अलग-अलग पार्टी, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार आने लगे। लेकिन क्या इससे किसको फ़ायदा, किसको नुकसान? क्या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? यह देश के उन सभी नागरिकों को सोचना होगा। नेताओं के अलावा अगर वो सोचें कि उनसे उसका फ़ायदा है या नहीं है। अभी तक जो जाति-पाति, धर्म, भेदभाव जो ये सब चीज़ें हैं, ये शायद खत्म हो जाएँ। आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।